ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नवंबर महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आप आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अपने दर्शकों को सबसे पहले, आज शरद पूर्णिमा है। आप आज चंद्रदेव का दर्शन कर रहे होंगे पीछे हमारे। आप सभी को शुभकामना दे दूं, बधाई दे दूं। बहुत शुभ होता है आज चंद्रमा का दर्शन। नवंबर महीने में जो विशेष है वो दीपावली पड़ने वाली है। दीपावली जो है वो आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य लाए, ऐसी मेरी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से कामना। तो सभी को दीपावली की बधाई भी। 14 नवंबर को शनिवार को इस बार पड़ रही है दीपावली। शनिवार के दिन धन संबंधी पूजा अनुष्ठान बहुत लाभकारी होता है। तो दीपावली का शनिवार के दिन अगर मैं दिन के हिसाब से देखूं पढ़ना, अमावस्या, शनि अमावस्या उस दिन रहेगा, तो यह जो है वो आरोग्यता और धन दोनों संबंधी अनुष्ठान पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग हमारे यहाँ से उस दिन स्वास्थ्य या धन संबंधी, लक्ष्मी का, विष्णु का अनुष्ठान कराना चाहते हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो वो हमारी साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। एक बड़ा राशि परिवर्तन भी होने वाला है। बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में गोचर कर रहे थे पिछले 1 वर्षों से, जो 20 नवंबर को मकर राशि, अपनी नीच राशि में जाएंगे और यह शनि के साथ युति करेंगे। पूरे वर्ष पर्यंत शनि के साथ बने रहेंगे, क्योंकि मकर राशि में शनि लंबे समय तक रहने वाले हैं और 21 नवंबर 2021 तक यहाँ वे बने रहेंगे। 30 नवंबर को इस महीने, इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो उसके ऊपर वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दूंगा। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। अच्छा, बार बार मैं देखता हूं कि मेरे जो वीडियो पे कमेंट्स आते हैं उसमें कि आपसे परामर्श करना है, कांटेक्ट कैसे करें, नंबर दीजिए। नंबर जनरली हम लोग वेबसाइट पर या यूट्यूब पर नहीं देते हैं। मेरी पर्सनल वेबसाइट जहाँ मेरी सेवाएं हैं astrotips.in है, astrotips.in, वहाँ से जा कर के आप परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह करियर के मामले में काफ़ी कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। इस महीने, क्षमा करिएगा, सप्ताह नहीं, इस महीने काफ़ी कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाइयां रहेंगी महीने के प्रारंभ में, लेकिन महीने के अंतिम हिस्से में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के साथ कैरियर में उन्नति का या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। अचानक धन लाभ का योग है, लेकिन खर्च अप्रत्याशित हो सकता है या बिना सोचे समझे खर्च करने की प्रवृत्ति से आप परेशान हो सकते हैं। बचत नहीं होगी, लेकिन धन के वृद्धि का योग भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस महीने में सेहत को लेकर सावधान रहना है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या और कुछ लोगों को बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ से आपको सावधानी रखनी है। भाग्य सहयोगी है, इसलिए रुके हुए कार्यों में ज़बरदस्त वृद्धि का योग है। और जैसा मैंने कहा कि पद प्रतिष्ठा, आय में वृद्धि का ज़बरदस्त योग इस सप्ताह, इस महीने दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी सफलता अर्जित करेंगे और शिक्षा के बल पर नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। विवाह इत्यादि के लिए यह समय ठीक अभी नहीं है। वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां और जीवन साथी के कारण कुछ मानसिक अशांति का योग आपके लिए यह महीना दर्शा रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए यदि देखा जाए तो एजुकेशन के लिए थोड़ा भटकाव का योग है। मन विचलित रहेगा, कई तरफ एक साथ दिमाग जाएगा और एक से अधिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति रहेगी। जहाँ तक कैरियर का प्रश्न है, महीने के आधे हिस्से के बाद कैरियर में उछाल आने का योग है। कोई चीज़ जो लंबे समय से रुकी हुई है आपके कार्य और व्यापार से संबंधित, वो महीने के अंतिम हिस्से में आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। शुभता में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए यह समय बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन सेकेंड मैरिज जो लोग करना चाह रहे हैं, जो लोग किसी कारण से जिनका विवाह टूट चुका है, उनके लिए अचानक योग जो है इस समय बन सकता है, उनके लिए योग दिखाई दे रहा है।
इस समय कर्ज आपको किसी कीमत पर इस महीने नहीं लेना चाहिए। कर्ज यदि लेते हैं तो उसको चुकाने में आपको कठिनाई होगी। हालांकि सुलभ बहुत आसानी से हो जाएगा, बल्कि आप कर्ज चाहेंगे तो लोग हो सकता है कि हाँ तुरंत ले लीजिए, आप ये काम प्रारंभ करिए, मैं आपको फाइनेंस कर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा ऐसा रहेगा जिसमें आप उलझ सकते हैं। तो आप बड़े स्केल पर लेना चाहते हैं तो या छोटे स्केल पर कर्ज लेना चाहते हैं तो इस महीने कर्ज से आपको बचे रहना है। बीमारी इत्यादि से अब जो लोग लंबे समय से इनके सेहत से संबंधित कुछ समस्या चल रही थी, विशेष करके पेट से संबंधित, उनको कुछ राहत इस महीने के अंत से मिलना शुरू हो जाएगा। विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और गलत रिश्तों में ना पड़े, इस पर हमेशा सावधान रहना है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह शिक्षा के बल पर कुछ अच्छा लाभ, बुद्धि के बल पर कुछ अच्छे लाभ का योग दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। भाग्य सहयोगी नहीं है तो दिवाली पर कई बार लोग मैं देखता हूँ कि कैसीनो, जुआ, लॉटरी, सट्टा खूब खेलते हैं लोग, प्रचलन सा है। सोचते हैं लोग कि इससे भाग्योदय होगा। मिथुन लग्न के हैं तो सतर्क रहिए, बड़ा नुकसान जो है यह महीना आपको दे सकता है। तो जो भाग्य भरोसे केवल काम है, और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि ये जुए इत्यादि से या सट्टे से, लॉटरी से, इन सब चीज़ों से इस महीने बचे रहिए। किसी आवेग में आकर के कहीं कुछ मत खर्च करिए। अनावश्यक खर्च का योग दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई शुभता या लग्जरी चीज़ों पर धन खर्च होने का योग बना हुआ है, लेकिन परिवार में तेज विवाद किसी आपके सगे संबंधी से हो सकता है। तो थोड़ा विवाद को लेकर के सावधानी बरतनी है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। उच्च अधिकारियों के साथ टकराहट मत करिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जिन लोगों के लिए अब इस महीने के तीसरे सप्ताह तक तो विवाह का योग बना हुआ है, लेकिन उसके बाद यदि विवाह का ऑफर आता है तो अब आपको, हालांकि वो बृहस्पति के उसमें भी बताऊंगा, लेकिन चूंकि राशि परिवर्तन इस महीने हो रहा है इसलिए उसको मंथली राशिफल में भी ले रहा हूं कि 22 नवंबर के बाद अगर विवाह का योग किसी का बन रहा है तो उसको अब टाल देना चाहिए, क्योंकि वो शुभ नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो भाई इस महीने आपके लिए स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बना हुआ है। तो यदि कोई स्थान परिवर्तन होने जा रहा है या उसका कोई ऑफर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको ले लेना चाहिए। उसके साथ साथ मनोबल में वृद्धि होगी। जिन लोगों के आत्मबल में कुछ कमी आ रही थी वो इस महीने के अंत तक आते आते उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। आपकी दृष्टि जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, चीज़ों को आप बहुत स्पष्टता से देखने लगेंगे, और कहीं कुछ भ्रम की जो भी स्थिति हो या मन मलिन हो, उदासीनता हो, आत्मविश्वास में कमी हो, वो सब दूर होगा और आप बेहतर परफॉर्म जो है वो करने लगेंगे। कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो आध्यात्मिक अधिक होंगे, भौतिकता से हटने की प्रवृत्ति हो सकती है। कई लोग घर परिवार और सांसारिक सुख से विरक्ति का भाव आएगा, मन जो है उधर से आपका हटेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद और बढ़ सकता है, तो वहाँ सावधानी रखनी है। साझेदारों से सहयोग मिलेगा। हो सकता है बहुत से लोग किसी के साथ धन का सहयोग लेकर के अपना कार्य व्यापार प्रारंभ करें। शिक्षा में कुछ भटकाव है। संतान के कारण मानसिक अशांति हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो इस महीने पारिवारिक जीवन में तेज विवाद का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा अपने घरेलू जीवन में आपको संभल कर रहना है और व्यवहार करना है। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से कष्ट या कोई कुछ लोगों को जो है वो उनके सेहत की बड़ी समस्या टकरा सकती है, तो थोड़ा अपने पिता या उनके तुल्य घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उसके सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है, उनका बहुत केयर करना है। शिक्षा से लाभ का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, और कहीं कोई एग्ज़ाम है विशेष करके कैरियर से संबंधित, उसमें आपको सफलता लगभग निश्चित दिखाई दे रही है। सुदूर की यात्रा से, विदेश यात्रा से, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग जो है वो इस महीने बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको भी मिथुन वालों की तरह जुए, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से बिल्कुल दूर रहना है, और कहीं आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के, मतिभ्रम का शिकार होकर के आप जो है वो धन लगा सकते हैं और उसमें बड़ी हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा संभलना है इस महीने। मित्रों का सहयोग रहेगा, लेकिन सहयोग के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष से धोखे का योग दिखाई दे रहा है इस महीने, सावधान रहिएगा। कर्क वालों की बात करते, कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस महीने आपके लिए
विवाह इत्यादि के लिए थोड़ा सा अनुकूल है। हालांकि उसमें कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन वाद विवाद के साथ, थोड़े संघर्ष के साथ, थोड़ी आगे पीछे विचारों के साथ विवाह इत्यादि होने का योग काफ़ी प्रबलता से दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। संतान से सुख का योग दिखाई दे रहा है। कैरियर के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छे लाभ का योग बना हुआ है। बहुत से लोगों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और शुभता में वृद्धि जो है वो दिखाई दे रही है। जो इस महीने का थोड़ा जो नकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है वो विवाह इत्यादि तो होगा, लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता और अचानक थोड़े बहुत जो है वो वाद विवाद का योग बन सकता है। वैचारिक मतभेद के कारण विचारों में समानता नहीं होने, आकर्षण भी खूब रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा उद्विग्नता भी रहेगी, आगे पीछे होते रहेंगे। वो पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। पराक्रम बहुत होगा इस महीने, आपके हाथ से किसी का कोई न कोई भला अवश्य हो सकता है, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। अब बात करता हूँ तुला वालों की। तुला वालों के लिए यदि देखा जाए तो भाई थोड़ा परिश्रम बढ़ाना है, भटकाव उत्पन्न हो रहा है, मन विचलित हो सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। सेहत के मामले में यह महीना आपको कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। जो लोग हृदय रोगी हैं उनको इस महीने विशेष सावधानी रखनी है, और विशेष करके महीने का जो पहला आधा हिस्सा है उसमें आपको थोड़ी अधिक सावधानी रखनी है। दूसरे हिस्से में उतनी कठिनाई नहीं है, लेकिन जो पहला आधा हिस्सा है उसमें सेहत का विशेष ध्यान रखना है। कहीं न कहीं मानसिक तनाव, हृदय संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न होने का संकेत जो है वो बन रहा है। महीने का जो दूसरा हिस्सा है उसमें पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, रुके हुए कामों में वृद्धि, घर परिवार से संबंधित कामों में अचानक तेजी का योग भी दिखाई दे रहा है। मन विचलित हो सकता है, करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, विशेष करके भाई बंधुओं से टकराहट का योग और असंतुष्टि का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए यह महीना बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे दूर रहना है, और जीवन के साथी के साथ के सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नए रिश्ते में पड़ने से आपको बचने की सलाह है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो जो महीने का जो प्रारंभ है उसमें दूसरों की मदद अधिक करेंगे। आपके बल पर दूसरों की उन्नति का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके खुद के उन्नति में बड़ी कठिनाई आएगी। आप सोचें कि मुझे कोई दूसरा मदद कर दे, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे दूसरों की मदद मिलेगी। लेकिन महीने का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। हाँ, क्रोध और आवेग बढ़ा रहेगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। वाणी दूषित हो सकती है, गलत बोल करके अपनी हानि करा सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखना है। बहुत से लोगों को आँखों में और सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, या सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो थोड़ा वहाँ सावधान रखना है। संतान के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है, शिक्षा के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है, लेकिन आय जो है वो अच्छी होती हुई दिख रही है। महीने का अंतिम हिस्सा आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, रुके हुए कार्यों में प्रगति और आय में अच्छे वृद्धि का संकेत दिखा रहा है। महीने का दूसरा हिस्सा ही भाग्य को बढ़ाएगा। अभी पहले हिस्से में भाग्य उतनी प्रभावशाली नहीं है, बल्कि उसमें रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन दिवाली के बाद आप देखेंगे कि आपके भाग्य में अच्छे परिवर्तन का योग जो है वो दिवाली हो सकता है। ईश्वर करें आपके लिए शुभता लेकर आए, यदि कोई दशा अंतर्दशा खराब नहीं चल रही है तो। विवाह इत्यादि के लिए बचना है, गलत रिश्तों में पड़ने की प्रबल संभावना है, तो थोड़ा सा रिश्तों के मामले में आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी, मतलब बहुत अधिक खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है। कुछ खर्च अनावश्यक होंगे, कुछ आवश्यक होंगे, कुछ मजबूरी में होंगे, लेकिन धन खर्च अधिक है। उसके अपेक्षा आय में दिवाली से पहले कमी के संकेत हैं। दिवाली के बाद तो आय में अच्छी वृद्धि का योग है, लेकिन दिवाली से पहले आय में कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं और खर्च बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। माँ के सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयर करना है। घर परिवार के से संबंधित कार्यों में धन खर्च का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में सफलता का योग है। शिक्षा के ऊपर धन खर्च होगा। संतान के ऊपर अधिक धन खर्च होने का योग दिखाई दे रहा है। तो बच्चे की हो सकता है पढ़ाई पर, या उससे संबंधित किसी कार्य पर, उसके कहीं न कहीं उससे संबंधित अधिक धन खर्च होने का संकेत बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए अब 20-22 नवंबर के बाद समय सहयोगी नहीं है। अब आपको ठहर जाना चाहिए, यह समय अच्छा नहीं होगा। अगर इस दौरान कोई शादी ब्याह किसी का तय होता है तो उसमें कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम आने की संभावना बहुत प्रबल रूप से
रहेगी। सेहत के मामले में पेट संबंधी कुछ समस्याएं और हड्डियों की समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा खान पान पे यदि आप ध्यान दें और भगवान गणेश की नियमित आराधना करें तो आपको राहत रहेगी। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के अब धीरे धीरे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। इसे कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अब रियल में मकर वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। भाग्य सहयोगी है, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। परिश्रम खूब करेंगे, परिश्रम से कतराएंगे नहीं। दूसरों की मदद की भावना रहेगी। महीने के अंत से जब गुरु और शनि की युति होगी, गजब का जो है वो माइंडसेट रहेगा। यदि जन्म कुंडली में शनि और गुरु जो है वो खराब नहीं है तो बहुत अच्छा परिणाम जो है यह गुरु और शनि देने वाले हैं। विशेष करके भलाई के काम में, मदद के काम में, लोगों को के उन्नति के लिए, बढ़ाने के लिए, जो लोग शिक्षा इत्यादि या किसी ऐसे काम में हैं, विशेष करके जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अद्भुत होगा। इस दौरान ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा। विचारधारा अच्छी रहेगी, सुचिता रहेगी विचारों में, और कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय उतना ही नकारात्मक है। तो अब संतान प्राप्ति के लिए अभी पहले भी ठीक नहीं है, महीने के और आधे हिस्से से पहले और आधे हिस्से के बाद भी ठीक नहीं है। संतान के मामले में कुछ कठिनाई रहेगी। दूसरों को चाहे आप जितना सलाह दें, दूसरे आपके सलाह से बहुत प्रसन्न होंगे, प्रभावित होंगे, लेकिन संतान हो सकता है आपकी बात ना सुने, वो आपसे प्रभावित ना हो। वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी करीबी से मानसिक कष्ट मिलने का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि में जिनके बाधाएं आ रही थीं, वो महीने के अंत में उन बाधाओं में कमी आएगी, या हो सकता है बहुत से लोगों के रिश्ते तय हों। तो कुल मिलाकर यह महीना संतान और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दूं तो काफ़ी शुभता भरा हुआ है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा से और स्थान परिवर्तन से जो है वो आय में वृद्धि का योग हो सकता है। स्थान परिवर्तन के साथ आपको प्लेस चेंज के साथ प्रमोशन मिल जाए। अगर सुदूर का बन जाए, कहीं कोई कुछ अगर किसी का विदेश जाने का इस समय बन जाए तो वो उसके लिए बहुत लाभकारी होगा और फ़ायदा देने वाला होगा। इस समय भाग्य इस महीने थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, तो हो सकता है कि आपके कामों में विलंब आए, लेकिन भाग्य आगे साथ देने वाली है, इसलिए देर से सफलता मिलने का योग जो है वो आपको प्राप्त होगा। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सफलता इस महीने आपको अवश्य मिलेगी, उन्नति अवश्य मिलेगी। धन खर्च होगा, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, कुछ बुरा बोल करके अपना नुकसान करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। विशेष करके महीने का जो पहला आधा हिस्सा है उसमें बहुत ध्यान रखना है, और अपने घरेलू जीवन में थोड़ा कलह क्लेश से दूर रहना है। मानसिक अशांति हो सकती है, घर के अंदर बहुत अच्छा नहीं महसूस करेंगे। कई लोगों की नींद जो है वो बिगड़ सकती है, नहीं लग सकती है, वो चाहे करियर के कारण हो या पारिवारिक तनाव या पारिवारिक जीवन में समस्याओं के कारण हो। मकान इत्यादि लेने से बचना है। पुराना मकान, पुरानी गाड़ी बिल्कुल मत खरीदिएगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखूं तो इस महीने से आय में अभूतपूर्व वृद्धि का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। बहुत से लोग अपने मनपसंद रिश्ते को विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो नए रिश्ते में पड़ सकते हैं और उसमें स्थायित्वता रहेगी, तो प्रेम संबंध पनप सकता है। शिक्षा के लिए यह महीना सहयोगी, महीने का अंतिम भाग के बाद और सहयोगी यह महीना दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कर्ज इत्यादि में की समाप्ति, कहीं लंबे लोन, कोई वाद विवाद चल रहा, उसमें आपको विजय आपकी प्राप्त होगी। वाद विवाद से भी भाग्य बढ़ने वाली है, यानी कहीं कोई आपसे लड़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। आपने नहीं लड़ना है, कोई दूसरा लड़े, स्वतः आपको कोई परेशान करे, आप देखेंगे कि उसमें आपको फ़ायदा होगा। कहीं किसी से कोई आप अपेक्षा किए हुए कोई सी चीज़ को पाने की, पैसे लेने की, कोई सोर्स की, और अगर वह आपको प्राप्त नहीं होता है तो समझिए कि आपको और फ़ायदा होने वाला है। ये मान के चलिए। उस समय हो सकता है आपको निगेटिव लगे, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो आपके पक्ष में होगा, आपके लिए सकारात्मक होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग एक से अधिक रिश्तों में पड़ सकते हैं इस दौरान। इस तरह का योग जो है वो सितारे बना रहे हैं। यह महीना जो है वो ज़बरदस्त हो रहा है आय और कैरियर के दृष्टिकोण से, तो इसका आपको लाभ लेना है और दिवाली खूब अच्छे से मनानी है। तो यह था इस महीने का राशिफल। एक बार पुनः आप सभी को आज चंद्रदेव का दर्शन करते हुए शरद पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। इस महीने पड़ने वाली दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।